लेकिन मेरा सवाल ये भी घूमन लग रहा है, बाट देख देख के बोला जवानू एडी ठाठा के पंजे दुखन लग गए, लिस्ट नहीं आने लग रही वाकद आओ। सब एक पर्सनली सवाल पूछूंगा, बुरा ना मानियो। स्कूल कॉलेज गए हो? भाई स्कूल कॉलेज तो ले गए। हाँ, पूर्व सीएम का एक बयान आया है क्योंकि आप कांग्रेस में हो, बोला कांग्रेस वाले तो अनपढ़ है। क्या है ना, जितना कालजा कुलमलाटी देसी हरियाणवी एक बात है, बोला कालजा कुलमलाटी, इनका पूरी कालजा कुलमलाटी कर रखी है। क्या होगा ये श्री जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एक महिला ने ना उनका गिरेबान पकड़ लिया। बोला आप तो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमारे को क्या मिला? तो आपसे बड़ा जबरदस्त पॉइंट भाई साहब ने पकड़ा है। और जनता जनार्दन जो है इसकी समझन भी लाग रही होगी। अकवा चीज हाईलाइट क्यों करी जाओ भाई, हम दलित के घर खाना खा रहे हैं। आप किस लिए करना चाहते हैं? हरियाणवी लाइव देखने वाले सारे दर्शकों ने अंकित मलिक सुल्तान प्रिय की राम राम। कई दिन तक जो है चर्चाएं चल रही है, कांग्रेस की लिस्ट आ जाओगी, आज रात ना आ जाएगी, कल सुबह आ जाएगी, लेकिन वह लिस्ट आने का नाम नहीं ले रही। बात उरे तक ठीक थी, ईब जो है हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जो है कई बात कह दी इस बात की लेके। उनने जो है टोंट मारे है, अकेले खेलने में मजा नहीं आ रहा, अकेले भागण में मजा नहीं आ रहा, कम से कम कैंडिडेट तो उतार दो, जिसे भी उतारो। मामने से उतार के तारे हो, किसे तारे हो, सबसे पहले तो उतार दिए थे। ये तो इलेक्शन शुरू हो गया, हरियाणा में कैंडिडेट नहीं आए हैं। योगी योगेंद्र कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है, बात करांगे। भाई साहब राम राम, नमस्कार। भाई नमस्कार, और हरियाणवी लाइव के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत राम राम, नमस्कार, जय हिंद। भाई साहब बात करूं, जो आपने पिछले इंटरव्यू में आरोप लगाया था, बोला बीजेपी ने जो है उधार के कैंडिडेट उतार दिए। अरे बीजेपी बार आरोप लगाने लग रही है, बोला तार पर उधार के भी कौन उतारे जाते। भाई हम उधार के नहीं उतारते ना, हम मंथन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। इनका है ना जितना कालजा कुलमलाटी देसी हरियाणवी एक बात है, बोला कालजा कुलमलाटी, इनका पूरी कालजा कुलमलाटी कर रखी है। क्या होगा क्यों लोग इन्हें बढ़न नहीं देंगे। ये नहीं सोचा है कि भाई कांग्रेसी आऊंगे तो बीच बीच में है ना भाई पूरा मौका लाग जाए, झंडे झांडे बदल के बढ़ जावा, क्यों करे गामा में क्यों करे बढ़न तो कौन देंगे, ऐसा यो है। और दूसरी बात यह है कि देखो पूरी दुनिया ने पता है इस बात का कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी में लूट मचाई है वो किसी से छानी नहीं है। हरियाणवी में सीधी बात, मैं अगर आपके हरियाणवी लाइफ की बात करा तो हरियाणवी में बोलूं, मैं किसी तक छानी को नहीं। ठीक है, इन लूट मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जब मानू ढूंढा ठा रखा है लूट का। और उस लूट का नतीजा यो है कि जब भी आप देखोगे इन दफ्तर खोल दिए और भाई सारे गोदी मीडिया इनकी गीत गाने लग रही है, लेकिन पैसा भाण लग रहे हैं। कांग्रेस जिसने इस देश को एक नया रास्ता दिखाया, कांग्रेस इस देश की आजादी से लेके और आज तक इस देश के जो निर्माण में जो सबसे ज्यादा योगदान है ना वो कांग्रेस का ही है। आज जब सुई से लेकर जहाज तक अपने देश में बनने लगी, ये तो सारा देश ने बेचना करे ना। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा बीजेपी ने 70 साल जो खूब लुटा देश, खूब कमाए हैं कांग्रेस ने। जब लुटा होता ना तो आज जो स्थिति है, हम देखो पहली बात तो यह है कि हम मंथन कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है, देखो कड़वा सत्य ये भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए हैं। अब जो चुनाव है ना, आज अगर हम दफ्तर खोल दें तो कितना खर्चा हो जाता होगा। इनकी तो सरकार है भाई, चुनाव आयोग भी इन्हीं का है। मैं तो आपके माध्यम से आरोप लगा रहा हूँ भाई, चुनाव आयोग इन में कौन कहा है। अगर कांग्रेस से बेचारा कोई दफ्तर खोल लगा, कल ना इन्हें पे पूछेंगे कितने लागे, कितने कराए, आज ये कितने करोड़ों रुपए भाई दो और प्रशासन ने साथ में लगा दो, इनका पूछना कोई को नहीं। ठीक है, और मैं बता रहा था कि भाई खाते फ्रीज कर दिए गए हैं कांग्रेस के। दूसरी तरफ इनका तो लूट का माल है, ये तो चाहे कितने लगाओ। हमने तो भाई वो क्या करा ना, जिसका पीछे नहीं हो उसने सार्थ करना चाहिए। और सार्थ किस तरीका तक करना चाहिए, इलेक्शन तो 20 दिन में लड़ा जा सका है। और रही बात ये, आज है ना खट्टर हमने तो कहा है अगवा कैंडिडेट को नहीं, यो जोड़ी क्या तो पसार रहा है। अगर 9.5 साल में इसने काम करे होंगे तो यार जोड़ी पसारने की जरूरत कौन थी। यो कवर है कि मैंने ये कर दिया। आज हम ना दावे के साथ कहते हैं कि 9.5 साल शासनकाल इनका
और हमारा 9.5 साल का जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस देश प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं आपको ना आंगली टिप्स पे गिना देता हूँ। 4 पावर प्लांट लगाए, जाड़ली, खेदड़, यमुनानगर, ठीक है, और अपना इस पर यमुना इसमें फतेहाबाद में, और यूनिवर्सिटियां बनाई, दर्जनों यूनिवर्सिटियां बनी, फिर मेडिकल कॉलेज बने, मेडिकल यूनिवर्सिटियां बनी, कानपुर में महिला कॉलेज बना, महिला यूनिवर्सिटी बनी मेडिकल, ठीक है, और मतलब कितनी संस्थाएं, सोनीपत को में जो है वो यूनिवर्सिटियां बनी, और यमुनानगर इसमें फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी बनी। मतलब आप जहाँ तक रोडों की बात है, जितने बाईपास हैं आज आप देख रहे हैं, वो सारे बाईपास जो है वो कांग्रेस की देन थी। अपना हासीता लेके मैम रोहतक जो रेलवे लाइन थी वो कांग्रेस की देन है, ठीक है। और अपने हिसार की अगर हम बात करें तो लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी जो है वो कांग्रेस की देन है। मैं इन पर पूछूं 9.5 साल में इनने क्या कराया? चलो, बीजेपी की जो है जनता है, बीजेपी के वोटर है, बीजेपी के नेता इस वीडियो ने देखेंगे, वो आपके सवाल का जो है जवाब कमेंट बॉक्स में बता देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये भी घूमन लग रहा है, बाट देख देख के बोला जवानू एडी ठाठा के पंजे दुखन लग गए, लिस्ट नहीं आने लग रही, वाकद होगी। मैं तो वाह बात उन्होंने पूरी कुड़मुड़ाटी करके ना फिर आ जाएगी लिस्ट है, और जनता ने मूड बना कहीं इतनी देर ना हो जाए कि रेलगाड़ी निकल जाए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 25 मई का चुनाव है और जनता ने मन बना चुका है, और ये एक तरफा जो है ना वो कांग्रेस की लहर चल रही है। मैंने पहले भी कहा था इनका तो जहां तक कुड़मुड़ाटी हो रही है कि यार इनका बहाना सरा हम भीतर जा बड़ा क्यों करे, इन्हें तो गामा तो बड़न को सारा रोड़ा इस बात का है, रोड़ा यो है, ठीक है। चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इनेलो हो, मैं तो इनेलो भी कहता हूँ, इनेलो जेजेपी बीजेपी सारी एक है। इनेलो का विरोध तो नहीं देखने में मिला तक। नहीं, विरोध नहीं है, मतलब है ना, आप देखिए कि वोट काट अबे चौटाला तो उनको है भाई, मैं तो किसान खातिर इस्तीफा भी दे दिया था, कांग्रेस ने भी कौन दिया भाई, इस्तीफा नहीं दिया था वो। अगर इस्तीफा अगर वो देते तो मतलब है ना, आप जितनी बार भी जब अविश्वास प्रस्ताव आया तब वो किसकी तरफ खड़े हुए, जब राष्ट्रपति का चुनाव आया तब वो किसकी तरफ खड़े हुए, जब राज्यसभा का चुनाव आया तब वो किसकी तरफ खड़े हुए। ये जनता है ना भाई, ये सारी नुका जनता जो है ना वो शीशा है, और शीशा ना सारी चीज दिखा देता है, जो जिसा उसा दिखा दे है, ठीक है। तो भाई सीधा सीधा रोड़ा है, ये तो वोट काटवा है, ये अलग अलग है ना भेष बना के आए हुए हैं, ताकि ये सब चीज एक है, सारी एक है। अच्छा, बलराज कुंडू ने भी नई पार्टी लॉन्च करी है, वह भी एक के है। मानू कहूँ ये जितने भी है नहीं, ये अलग अलग, ये सारा का सारा इन्हीं की अलग अलग जो है वो विंग है। और ये सोचा है, ये सारी बताने लग रहा है, ये आम आदमी पार्टी वोट काटवा है। आम आदमी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी अगर इनकी विंग होती ना तो अरविंद केजरीवाल को जेल में थोड़ी डालते वो। समझ गए। चलो भाई, नेताजी ने जो है बड़ा अच्छा सवाल घुमाया है, बोले हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मेरा देख ये तो ना दिख रही है भाई, दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल पूरी मड़ाई कुटी, उन्हें के मैं कौन गंदा, ये उन्हें के विधायक क्या करते, ठीक है। दादा गौतम के हमारा करदा भाई खोपर एकलाई जिम्मा है, खोपर एकलाई जिम्मा है, पहली बात तो वह। दूसरी बात वह आज उनके मतलब जब जहाज डूबती है ना तो वो सारी चीज भगदड़ मच जाती है, ठीक है। तो इस तरीका से जेजेपी में भगदड़ मच रही है, और आखिरी में नहीं है बाबू बेटा माँ ये पाऊंगे, ठीक है। इन या तो मैं कहूँ कि भाई इनका ना परिवार में, इनका तो परिवार में थोड़े हैं, अगर ये 10 होंगे नहीं तो 10 की 10 जगह खुद उतार देंगे कैंडिडेट, ठीक है। तो भाई मेरी कहने के मतलब दुष्यंत तो नहीं, मैंने लालच होता तो मैं भी लोकसभा लड़ू, मैं तो को लड़ता भाई, लालच को नहीं। आपने अमित शाह को देखा था, ऐसा कह रहा था कि भाई हमारा उनके साथ गठबंधन नहीं टूटा है, हम तो फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो यार अमित शाह जी बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं, इतनी
यह दुनिया पागल थोड़ी है। हरियाणा के लोग है ना बोले जरूर हैं, बोले दिल से को साफ है, बोले नहीं है। बोले जरूर है, बोले को नहीं है। हाँ बिल्कुल, हरियाणा के लोग हैं ये है ना, मतलब शीशा में तार देंगे। ठीक है, इनको इनकी असलियत दिखा देंगे एक हालात क्या है। अच्छा भाई साहब, एक पर्सनली सवाल पूछूंगा, बुरा ना मानियो, स्कूल कॉलेज गए हो? भाई स्कूल कॉलेज तो ले गए। हाँ पूर्व सीएम का एक बयान आया है, क्योंकि आप कांग्रेस में हो, बोला कांग्रेस वाले तो अनपढ़ है। भाई मेरा क्या नाम है, अकेला आप ही नहीं, पूरी पार्टी थी कह दिया। मैं तो एक बात पूछूं उसने, भाई उनके प्रधानमंत्री के ऊपर है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ये मतलब आज तक भी यूनिवर्सिटी उनकी वो मार्कशीट नहीं दिखा पाई है। अमित शाह जी ने तो ठीक है। दिखाई दी थी। भाई के में कौन दिखाया, ये ना ड्रम है ना, सारी चीज है ना आपने बेरा है जो हालात पैदा हो रही है। अब मैं इस ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा पी चिदम्बरम, ठीक है, श्री जयराम रमेश जी, अमिताभ दुबे जी, ठीक है, जिग्नेश मेवाणी जी, और अपने गौरव गोगोई जी, जो ये मैनिफेस्टो कमेटी में थे, ये खट्टर साहब तरह इनके प्रधानमंत्री तक बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा। मैं इन पर पूछूं वो अपनी मार्कशीट दिखा दें और खट्टर आपकी दिखा दे, बेरा लाग जाएगा, दुनिया समझेगी कौन पढ़ा लिखा। और शशि थरूर, ठीक है, जब वो वर्ड बोल देता ना, लोग है ना डिक्शनरी खोजने पर मजबूर हो जाते हैं, इतना पढ़ा लिखा आदमी है। और ये बात करें ये मैं तो कहूँ, एक बात कहूँ, मैं तो कहूँ खट्टर साहब ने अपना है ना मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। क्या था आपने कदे तो उन्होंने कदे है कि हरियाणा के लोग कंधा था ऊपर जो है वो कमजोर है, कदे कदे है कांग्रेसी पढ़े लिखे को नहीं, कदे वो कहते है उरा है के ना भला भाई एक नेता था ईसा आप की पार्टी का में, हाँ बस उनके विधायक का दादा का नाम लेता है इनडायरेक्टली। और बोला वो क्या करता है, बोला भाई 100 रुपये रिश्वत वहीं दे देते तो यहाँ चंडीगढ़ आने की जरूरत कौन थी। फिर अगला दिन का हुआ, मैं उसके पास है ना घंटों बैठ कर है ना रह लेता था। भाई मैं तो कहूँ मेडिकल टेस्ट करवा लेना चाहिए। और मैं एक बात और कहूँ, ये तो इलेक्शन है, इसलिए इसको थोड़ा सा खुला छोड़ रखे, दिखा रखा लोग भाई खट्टर क्या है कि मतलब जो ईगो होती है ना, जब आदमी अंदर से नहीं होता और वो बाहर से दिखाने का प्रयास करता तो उनको देख मैं हूं ना, तो खट्टरी भी न्यू दिखाने लग रहा है। जब मतलब कोई मीटिंग होने विधायक है कि तो भी खट्टर ले है, सीएम थोड़ा ये खट्टर है, लेकिन बेचारा अब क्या करे, वो हटा दिया। अब ये सोचा है किसी तरीके से बीजेपी भी यह सोच रही है किसी तरीके से इनके समुदाय के वोट जो है वो इनसे बीजेपी से दूर ना हो, और दूसरी बात ये किसी न किसी तरीके से करनाल से जीत जाए। लेकिन लोग जो है ना वो समझ चुके हैं, हटा दिया वो हटा ही दिया। सीएम साहब का क्या सोचता है इसका, यो तो इसका तो दिमाग वो नु क्या करा ना अपना हरियाणवी भाषा का, इसका दिमाग का ढांसरा डेग लिया भाई। हाँ खट्टर साहब हंसी आए थे अपने बेरा तो उदन श्याम ने, उनने एक बात कही थी कि भाई मेरी तो जो है करनाल से जीत पक्की है, जदे तो मैं और किसी खातर वोट मांग दांडू। भाई मैं तो एक बात कहूँ, ये जो है ना ये साइकोलॉजिकल जो है वो एक प्रभाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि यहीं पे हरियाणा प्रदेश में जब अब की बार जब चुनाव हुआ तो इन नारा दिया 75 पार, ठीक है, और इनके सहयोगियों ने दिया जमुना पार, ठीक है, और नतीजा क्या हुआ 40 पे टिक गए, ठीक है, और वो तो वो जमुना पार का नाम लेकर वो 10-11 जीत गए और इनकी सरकार बनवा दी। ऐसे ही इनको आभास है अगर भाई तुम्हारी सीटें बहुत कम रहने वाली हैं, इसलिए ये दिमागी रूप से आदमी को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई 400 पार भाई 100 घट लेंगी 150 घट लेंगी तो लोगों दोनों लगा फिर तो सरकार बनी है। लेकिन ई बना लोग समझ चुके हैं, सारी बातें न जाने लगे लोग, अगर भाई यो नरी झूठ की दुकान है मनोहर दी हट्टी भाई बागे के कहूंगा। जनता समझदार आगे कमेंट में बता देगी। हाँ, बस वो आप पे बता देंगे, अरे मेरे कहने की जरूरत नहीं है भाई। लोग है ना अपना आप समझ जाते हैं। इतना एक देसी कहावत थी पुराने जमाने में ना, पैदल चलाना हुआ करना,
तो एक औरत जा रही थी कोई माता जी, और टूम टाम भी पार रही थी भाई। तो उसने ना किसी घोड़ाला का नहीं याद कराया, तो घोड़ाला का नहीं याद कराया, तो मुँह बोला ना मैं नहीं लेके जाता, वो आगन चला। तो फिर उसने देखा यार एक लीलू आई थी, बैठा ले राम और माल खोज ले रहे, कौन पूछा और देख कौन देखा था। नून तो उस कभी दिमाग में आ गया, बोला ये देख तेरी के मत मारी जाओ थी, और तू तो भाई बोली बात कर गई थी या, तो आज जब तेरा माल खोज ले जर तो तू क्या कर ले रहे। तो नून तो वो उल्टा एक घोड़ा मोड़ लाया, और नून तो ऐसा सजग होगी। तो बोला आज बैठ जाओ, मैं बोला ना मैं कौन बैठ, बोला इब क्या हो गया, बोला जो इब तन्ना कह गया वो मन ने भी कह गया। ठीक है, तो खट्टर साहब ने मैं कहना चाहूँ, जो खट्टर के दिमाग में जो चीज चल रही है ना, वो हरियाणा की जनता का भी चल रही है, समझ रही है हरियाणा की जनता भी। ठीक है, कड़ी फिर सुपड़ा साफ हो उसके सुपड़ा के मानू को इन बैठने जगह कौन पाओगी। बाकी बीजेपी वाले गई काली मतलब वो तो दिल तो मतलब मौखिक रूप में तो नुका 10 की 10 लेवाएं 10 की 10 जीतना है, पर नु भीतर की बात एक रात जगह हुआ है वो उसको एक दो इक्कड़ी कांग्रेस भी जीत जे। ऐसा भाई मानू को नो बोला वो को नहीं बलराम फड़ भी न्यू मान्या था, ये तो नहीं दक्कत है, दिमाग में गालन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अब की बार तो इनका सुपड़ा साफ है। ठीक है, और लोग मन बना चुके हैं। और एक बात और बता दूं मैं मित्र तक, मतलब है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना आमने सामने की टक्कर है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बाकी वोट काटे हुए जितनी पार्टियां है ना कोई नहीं पूछा है, आप देख लेना। और लोगों ने ना उसी में से चुननी है। एक तरफ वो विचारधारा के लोग हैं जो इस देश को लूट रहे हैं, एक तरफ उस विचारधारा के लोग हैं जो इस लोकतंत्र को संविधान को बचाने की मिशन में लगे हुए हैं। अब फैसला जो है वो जनता ने करना है। आपकी भी मैंने एक वीडियो देखी थी, आप कसम खाने लग रहे थे बोले हम संविधान ने बचावांगे। भाई एक बात कहूं मैं तो एक बात कहना चाहूँ, आज जो आप बात कर रहे हैं मैं बात कर रहा हूं, मैं छोटी सी बात करूं कि माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो एक महिला ने ना उनका गिरेबान पकड़ लिया, बोला आप तो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, हमारे को क्या मिला। तो पता है जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या बोला, बोला आपको ये मिला जो आप मेरा गिरेबान पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये है हमारी स्वतंत्रता, ये है हमारा लोकतंत्र, मतलब बराबरी का अधिकार, बोलने का अधिकार, जो दबे कुचले लोग हैं उनको समानता में लाने के लिए आरक्षण का प्रावधान। लेकिन ये जो लोग है ना ये मतलब है ना खुल्लम खुल्ले तो कह नहीं रहे, लेकिन पीछे से ये कहते हैं, मतलब जो इनकी विचारधारा के जो मैं क्या कहूँ जो इस विचारधारा के जो लोग हैं जो संविधान में आस्था नहीं रखते, जो आरक्षण के खिलाफ हैं। आप है ना एक चीज देखना, जो लोग भी आरक्षण का विरोध करते हैं, जो भी संविधान बदलने की बात करते हैं, जो लोग भी मतलब है ना दलित पिछड़ों के खिलाफ बोलते हैं, उनकी है ना एक बार प्रोफाइल चेक करके देखना। उसमें आपको ना या तो मिलेगा हिंदू राष्ट्र, या मिलेगा मोदी भगत, या मिलेगा मतलब सनातनी, मतलब अलग अलग है ना मोदी का परिवार। मतलब ये चीज इनसे एक चीज जाहिर हो रही है कि ये जो लोग हैं ये उसी मनुवादी विचारधारा की तरफ देश को लेके जाना चाहते हैं, जिसमें पीएम मोदी जो है सनातन की बात करे वह गलत करे थे आपकी भाई। मैं बात सनातन की नहीं कर रहा, मैं जो ये मनुवाद की बात कर रहा हूं ना, मनुवाद की जो बात है, देखिए इस देश में आप एक बात बताइए, आज भी ये लोग है ना दलित के घर में जाकर ड्रामा करने का प्रयास करते हैं, हमने दलित के घर में गए खाना खाया। तो ये चीज है ना, इस चीज से ये क्या साबित करना चाहते हैं, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। बड़ा जबरदस्त पॉइंट भाई साहब ने पकड़ा है। जनता जनार्दन जो है इसकी समझन भी लाग रही होगी, वह चीज हाईलाइट क्यों करी जाओ भाई, हम दलित के घर खाना खा रहे हैं। आप बताओ किस लिए करना चाहते हैं ये बताऊंगे जो कमेंट में बताऊंगे। बड़ी सियाणी जनता है। नेताओं की बात करूं खास करके बीजेपी वाले, पहला भाषण दिया कर देख बात कर दे, मेरी बोली जनता
इब में बोली कहना तो छोड़ गए, सीधा जनता कहने लगे और वह जनता बता देगी क्या हाईलाइट करना चाहता अब मैं यही पूछना चाहता हूं कि भाई ये जब दलितों के घर में जाते हैं, जब ये गरीब के घर में जाते हैं, उसको हाईलाइट करके दिखाते हैं, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इनके मैं ना नजरिए में फर्क है। इनके नजरिए में फर्क है। मैं ना एक नेता का नाम नहीं लेना चाहता। हाँ। एक नेता के पास कोई है ना, लाला जी चले गए, टिकटों का बंटवारा टाइम था जब, हाँ। तो वो बोले जी लाला जी, नोला जी नमस्ते जी, नोला नमस्ते भाई, बोला जी मारा तो ना जी सेठानी ने बोले जी भी के मैं हो जियो जे नेताजी नहीं छोड़ने। बोला ठीक है भाई। फिर वो बीच में ना और बात करने लगे। हाँ। फिर कहते बोला जी नेताजी मारा तो ना जी सेठानी ने बोली के मैं भी हो जियो नेताजी नहीं छोड़ने हैं। हाँ, तो मुस्कुराए के ना फिर अपना हो गया। तीसरी बार फिर नेताजी को वो कर दी, बीच में बात टोकते टोकते, तो नेताजी ऐसे इशारा करके बोला लगता है तूने उसको शक करवा दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि आप ना दलितों के घर में जा रहे हैं, आप वंचितों के घर में जा रहे हैं, पिछड़ों के घर में जा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि हमने ओबीसी को इतनी टिकटें दे दी। इसका मतलब सीधा सीधा ये है मेरे भाई कि आप उनको कहीं ना कहीं हिस्सेदारी से दूर रख रहे हैं, तभी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि आभास कराने की कोशिश करने लग रहे, एक बात तामनू आप हो। छोटे हो हम बड़े, हाँ, हाँ। और हम तारा आए, हाँ, हाँ, यह बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। लेकिन ये जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो समानता का अवसर दिया है, बराबरी का जो हक दिया है, वो इसीलिए तो ये ना बार बार क्यों कह रहे हैं कि संविधान बदलनेंगे। भाई संविधान बदल दें, ये नहीं चाहते, ये उसी व्यवस्था को लेके आना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि कोई बराबर में बैठ के पर्सन करे। आज हालात देख लो ना, धीरे धीरे उसी तरफ तो बढ़ रहे हैं ना। तानाशाही क्या है, आप है ना, चाहे ऐसा क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड में कुछ दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ये तो है ना पारदर्शिता थी इसमें, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो वो था, अगर पारदर्शिता थी तो सुप्रीम कोर्ट को इस सिस्टम को क्यों बंद करना पड़ा। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं। दूसरी बात कि अगर पारदर्शिता थी तो एसबीआई के लिए बड़े बड़े वकीलों को सरकार ने क्यों खड़ा करना पड़ा अपने बचाव में। और फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि छिपाने का प्रयास मत कीजिए, सारी चीज लाइए यहाँ पर दिखाइए क्या है। और उसमें ना आप देख रहे हैं कि ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जिसकी इनकम जो आय है ना, टर्नओवर है, वो तो थोड़ा है, और कई कई करोड़ रुपए जो है उन्होंने बीजेपी को चंदा दे दिया। नंबर एक बात तो ये है। नंबर दूसरी बात ये है कि ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जिनके पहले तो मतलब कुछ दिन पहले ईडी का, सीबीआई का छापा लगता है, और उसके कुछ दिन बाद में जो है वो ही कंपनी बीजेपी को चंदा देती है। तो इसका मतलब तो चंदा दो धंधा लो। एक चीज देखी मैंने, गाय थी बचाने वाली, गाय थी माता कहने वाली पार्टी, बीफ कंपनी आते चंदा ले हैं। हाँ, ले को नहीं, मतलब वो तो दुनिया ने देखा है। ठीक है, इस पार्टी के बड़े बड़े नेता आप समझ भी गए होंगे, उन्हें खुद गाय काटने का काम करने लग रहे हैं। भाई इनके नेता ना, देख मैं इस तरह की बात नहीं करता। देखो हम तो उस यहाँ पे है ना सबका समान है भाई। आप तो ना उस हरियाणा की धरती था, ठीक है, जिसमें पहली रोटी गौ माता को दी जाती है। ये इनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि हम क्या है, ये बात है। ठीक है, रही दूसरी बात, ये मैं अपना बात कर रहा था ना, जो ये गाय के साथ भी वही कर रहे हैं, दलितों के साथ भी वही कर रहे हैं। ये जिस चीज को वो कर रहे हैं ना, दिखावा कर रहे हैं ना, उसी का ज्यादा शोषण कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, जान दिखाने के कुछ और का कुछ और, ताकि लोग है ना उसकी तरफ ध्यान ना दें। भाई ये तो भाई इन वर्ग का तो कोई धार्मिक आदमी नहीं है, इन वर्ग का तो कोई। भाई मैं तो एक बात कहना चाहूँ, एक महिला थी भाई, गरीब परिवार की थी, बेचारी मांग्या मुंग्या कर दी। ठीक है, और एक अना एक बहुत धनाढ़ आदमी था, वो धनाढ़ आदमी की घरवाली गुजर गई।
तो उसने देखा रास्ता रास्ता कितने कोई जुगाड़ को न बना, तो किसी ने ना आदमी ने कहा यार बोला वह शायद तो गरीब है, वो मांगा मुंगा हूँ, तो बोला फिर अच्छा सा भाव की है, अच्छी लड़की है, कर ले शादी, तो करनी है, क्या बात है। हाँ। बोला ठीक है, तो वो उससे शादी करके ना वो घर ले आया। तो फिर क्या हुआ कि उसके साथ उस पे है ना कोई मांगने वाला आ गया, तो वो मांगने वाला भी कई बार है ना डठौरा करते हैं, आजकल है ना अलग अलग वो है, बोला ये इतना बेरा कौन देने का मैं ले गणी वो ना करे, मन दे के भी देखा है और मांग के भी देखा है, ठीक है, लेके भी देखा है। तो मेरा कहने का मतलब भाई ये है कि हम है ना इस जो जो ये बात कर रहे हैं ना, हम है ना हर चीज से जिस सनातन धर्म की बात लेके चले थे हम उसी पे आ जाते हैं। हम है ना देखो, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। आप अपने धर्म में आप किसको पूजते हो, आपकी किसके साथ आस्था है, वो आपकी आस्था है, वो नो मैटर। उसको राजनीति के रूप में आप प्रयोग करना चाहते हैं, गलत है। किसी दूसरे के, आपका धर्म को आप अच्छा बता के किसी दूसरे धर्म के ऊपर कटाक्ष करते हैं आप, गलत है। हमारा सनातन धर्म है ये नहीं सिखाता कि आप है ना दूसरे को तो कट्टरता में आके उसके लिए गलत टिप्पणी करें और अपना ज्यादा बखान करें, ठीक है, मतलब मजहब नहीं, अपना गुणगान जो है माड़ी बात नहीं, लेकिन दूसरा तो नीचा दिखाना माड़ी बात है भाई। मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ, सबका सम्मान, तभी होगा इस देश का उत्थान। चलो, थोड़े दिन पहले एक सरकार ने सबका साथ सबका विकास भी दिया था। खैर, आपने थोड़ी देर पहले एक लाला जी की बात करी थी और उससे मेरे एक बात ध्यान में आई, काफी ट्रेंडिंग में चल रही है आजकल की बात है। बीजेपी का एक नेता है और मतलब कि मंडी में गया था किसान के हालात देख, तो एक मजदूर जो है बोरी ढोने लग रहा था, गाड़ी लोड कर था, नेताजी पे देखा कौन गया, नेताजी ने मजदूर हटा कर खुद गाड़ी लोड कर दी। चलो, अनुभव ले रहा होगा, वो भी अच्छी बात है, देखो वो अलग है, लेकिन मैं वही बात भाई मैं तो एक बात आप एक काम कर, धरातल पे काम को नहीं करते, इस फालतू और क्या करेंगे। मैं तो यही बात कहना चाहता हूँ, अगर जनता के बीच में रहते तो आज ये ड्रामे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ड्रामा ही है। आपने कदे मामाला ओढ़ गेहूं काटा है, ठीक है, और भाई नवीन जिंदल ओढ़ बोरी नो करके दिखावा है, ये ड्रामा ही है। मतलब जनता के बीच में रहे तो शायद ऐसा करने की जरूरत ना पड़े। अच्छा, मतलब कि ईव जो है अगर 5 साल रह जाते तो आज सिर्फ आनते भी काम चल जाता है, स्टंट नहीं करने पड़ते। हाँ, स्टंट नहीं करने पड़ते। और दूसरी बात यह है कि भाई मतलब है ना वो फिर उस पार्टी में चले गए, वो 100 मजबूरियां होती हैं, वो है ना। आपके तो परिवार के पुराने सदस्य है, हमारा साथी है, भाई है, बड़ा भाई है, कोई बात ही नहीं है। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, बोला यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। क्या बात है, यूं ही सनम बेवफा नहीं होती, कुछ तो मजबूरी रही होगी है। चलो, लास्ट में जो है जिस सवाल तक शुरुआत करी थी, मतलब कि पूरे सीएम साहब ने कब तक जो है मजा आने लग जाएगा, कब तक जो है उनका बराबर में एक और बाजदा दिखने लग जाएगा, आपकी लिस्ट कब तक आ लेगी। भाई तो वह थोड़ी बार पहला एक आपने वह बताई थी नहीं, ये भी तो इनके अलावा बन रही है, ये दूसरा बाजा कौन ही नहीं। एक ले राज्य हो रहे हैं, बाज ले और फिर थापी ला ले, देखा फर्स्ट कोई कोई बराबर में, ठीक है नहीं। ये तो कहा है बोला, वो तो बताओ था, ये थोड़ी बार पहला एक बार राजस्थानी कहावत है, बोला माँ बोला मैं बहुत तेज बहादुर सारे पौधे झाड़िया ने पाछा छोड़ दी हूँ। बाबा बोले बोला बेटा जब तेरे गला कोई भाजेगा जद बेरा पटेगा, जद पसीने आओगे, तो मैं पसीने कब तक आ जाएंगे, और पसीने आ जाएंगे बस खत्म। देख भाई मुंह का थप्पड़ का थोड़ा विचार, थोड़ा के तो हो गया है, लकड़ लिया है, ये तो लकड़ लिया। एक वो देखे आपने, एक है ना बड़ी अच्छी आजकल है ना चुनाव में है ना अलग अलग मीम बन रहे हैं। तो एक लड़का आता है, वो एक महिला जा रही है, तो वो लड़का भाग के आता है, एक्सक्यूज मी मैम, और पीछे से ना एक आता ऐसे कर रहा है, और पीछे से ना फूल पकड़ाता है। तो उसने ना टोकते ही और एक मारा तमाचा कड़क। वो बोला मैडम मैं तो जो ना वो बीजेपी का प्रचार कर रहा था, मैं तो फूल आपको इसलिए दे रहा था। बोला मैं कांग्रेस का प्रचार कर रही थी। ठीक है ना। चलो भाई, मीम का दौर है और मीम जो बड़े वायरल होने लग रहे। एक मैं पढ़ने लग रहा था बांधा रास्ता में, मतलब कि रेल में 2 जान लग रहे थे यात्री,
वो एक ने बोला कि भाई यार गर्मी बहुत बढ़ गई, बोला दूसरा चिंगर गया, बोला यार गर्मी की बात है, कांग्रेस के राज में भी तो थी। तो मतलब है ना, कई बार क्या होता है कि भाई मीम तो बात आई आपके खिलाफ, एक एड बड़ी चल रही है, एक वीडियो प्रॉपर शूट करवाई गई है और उस पर यहाँ तक कि एडवर्टीजमेंट लगा के, बूस्ट लगा के लोगों तक पहुंचाया गया है। आपकी जितनी गठबंधन की पार्टी आपने भी देखी होगी, वहां वहीं जाके उनका दूल्हा कौन है, वो जो मतलब मीम मनु दिखा रखा राहुल गांधी है, वो उनका मैं हूँ, बाकी सारे चिंगर जो उनका माम बनाएंगे, माम बनाए बोला जिस पे एक दूल्हा नहीं चुना जाता वो प्रधानमंत्री को चुन लेंगे। आप थोड़ी देर पहले ना हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, हाँ। हम समानता की बात कर रहे थे। अपने जो लोकतंत्र में है ना, और जो एक वोट का अधिकार दिया है, और फिर जो है जो जिसको हम सांसद चुन के भेजते हैं, वो फिर है ना अपना नेता चुनते हैं। लोकतंत्र तो यही है। अब क्या है कि भाई अपना दुष्यंत भी यही बात क्या करता, पहले क्या बोला भाई चेहरा मोदी का दिखावा है, काट दिया खट्टर, ठीक है, ये कौन सा चेहरा दिखा के कर रहे हैं, ये सिर्फ मोदी को ही दिखा रहे हैं। आप एक बात बताओ भाई, छोटी सी बात है, मान लिया यहाँ से चुनाव कौन लड़ रहा है, हिसार से चौधरी रणजीत सिंह। हाँ। यहाँ के जो लोकल मुद्दे होंगे, यहाँ की जनता को जब कोई काम होगा तो क्या वो मोदी तक जाएंगे? ना। क्या उनकी पहुंच है? ना। क्या उनको मोदी जानते हैं? किसके पास जाएंगे? रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला। अब है ना, ये जितने भी उम्मीदवार हैं वो कहा हमने ना मोदी को देख के वोट दो, मोदी ने देख के वोट देनी हो भाई। मतलब हमने एक बात कहूं, अगर तारी मोदी गला डायरेक्ट जानकारी हो और ताम इतनी पहुंच रखते हो तो बेशक दे दियो, नहीं लोकल मुद्दे पर वोट करना भाई। ये है ना, फिर थाव नहीं के तामना पाव नहीं के, यह बात मैं कहना चाहूं भाई। चलो आपने इतना कीमती टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अंकित भाई। और मैं आपके चैनल सभी दर्शकों को भी ये निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ जुड़ें। और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से पुनः बहुत बहुत नमस्कार। चलो भाई, इस इंटरव्यू में कई सवाल छोड़े गए हैं, उनके जवाब जो है जनता जनार्दन के भरोसे है। आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब दो, और भी जो है इस राजनीति के बारे में कुछ राय, कुछ आपके सवाल है, कमेंट बॉक्स खुला है, आपका अधिकार है, लिखो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।